नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक सक्सेस स्टोरी की, जो कि है डॉलर मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। मैंने ना एक यूट्यूबर हैं अंजना रितौरिया मैम, वो करोड़ों का वॉलेट सेल करती हैं। तो उसमें जब उन्होंने स्टार्ट किया था करोड़ों का वॉलेट सेल करना, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अपने वॉलेट में आपको फॉरेन करेंसी रखनी चाहिए, बिकॉज उससे आपके पास पैसे आने के और वेन्यूज़ खुलते हैं। तो मेरे पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था डॉलर का या कोई भी फॉरेन करेंसी का, बट पता नहीं क्यों मेरे को ना डॉलर चाहिए था। और ये वे बैक 7-8 मंथ्स पुरानी बात बोल रही हूँ मैं। मुझे डॉलर चाहिए था, ठीक है। तो आई ट्राइड आस्किंग पीपल जिनके रिलेटिव्स फॉरेन में थे कि अरेंज हो सकता है क्या, बिकॉज जिस जगह में आई लिव वहाँ पे कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। आप सोच रहे होगे कि नॉर्मली जाके फॉरेन एक्सचेंज से ले लेते, पैसा एक्सचेंज करा लेते, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उसके लिए कभी भी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की, कभी भी किसी भी तरीके की कोई टेक्निक नहीं परफॉर्म की उसके लिए मैंने, ठीक है। बट मैंने आई यूज टू थिंक कि हाँ ठीक है, डॉलर चाहिए एक वॉलेट में रखने के लिए, और मैं उसके बारे में भूल गई थी। काफ़ी समय हो गया था, तो इट स्किप्ड माई माइंड। लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया था, यूनिवर्स के दिमाग से नहीं निकला था। इन द सेंस मेरे दिमाग से अगर वो निकल गया तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यूनिवर्स के को याद था वो। तो रिसेंटली मार्च में आई वेंट टू अ रिलेटिव्स प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पर जब आई वेंट, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ना भाई, तो आई वेंट देयर टू अटेंड द फंक्शंस एंड ऑल अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर जो रिलेटिव थे, ही वॉज हैविंग डॉलर्स, तो वो डॉलर दिखा रहे थे रिलेटिव्स को, सभी लोगों को, हमको भी, और मेरे मम्मी और सबको। तो आई सेड टू हिम वेरी पोलाइटली, कैन अंकल, सडनली पता नहीं क्यों आई सेड, ब्लर्टेड इट आउट, एकदम से मुंह से निकल गया मेरे कि अंकल आप मुझे एक सेल आउट करोगे, मेरे लिए एक परचेज कर दोगे, बिकॉज आई नो कि इट इज़ कॉस्टली, राइट। $1 का कीमत ज़्यादा होता है, 80-90 रुपीज़ होता है। आई डोंट नो एग्जैक्ट अभी कितना चल रहा है, बट एकदम से मेरे मुंह से निकल गया कि अंकल मेरे को ख़रीदना है, एक मुझे सेल आउट कर दो आप। तो आई डोंट नो हाउ एंड वाई एंड कैसे, आई हैव नो क्लू, ही जस्ट गेव इट टू मी। उन्होंने बोला ले बेटा रख ले। सो आई सेड अंकल आई पे, बट वो बहुत बड़े हैं मुझसे, राइट। तो ही सेड रख लो तुम, एंड आई गॉट माई डॉलर, उसको मैंने अपने वॉलेट में रख लिया। एंड देन बाद में आई रियलाइज कि अच्छा मैंने तो बोल दिया था, मैंने कभी भी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया या स्क्रिप्ट नहीं किया उस डॉलर के लिए, बट मैंने क्योंकि सिग्नल्स दिए हुए थे, बोला हुआ था, और मैंने उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया था। मेन चीज़, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट किया था, क्योंकि एक बार अगर वो मेरे माइंड से निकल गया, मतलब मैंने उसको लेट इट गो कर दिया था और वो मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। तो इट वॉज अ रियलाइजेशन फॉर मी कि अच्छा ये इतने ईजीली मैनिफेस्ट हो गया। तो इस स्टोरी से व्हाट आई वांट टू टीच यू पीपल कि चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट होती हैं। हम उनको बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। हम उनसे बहुत सारे अलग अलग कोनोटेशन जोड़ देते हैं, मीनिंग्स जोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम उनसे बहुत सारे कोनोटेशंस और मीनिंग्स जोड़ देते हैं ना, तब दिक्कत आती है। जबकि हमको एकदम फ्री रहना है, हमको फ्री फ्लो में चलना है। जो हमारे मन में आए वो हमको कन्वे कर देना है, बोलना है एक बार, और जब हम उसको बोल के छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली कब आ जाएगा 3D में हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 5D 3D में आने में टाइम नहीं लगता चीज़ों को। आप जब ट्रस्ट करते हो, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। आई ट्रस्ट इन गॉड, मुझे बहुत भरोसा है अपने आराध्य पे। मुझे बहुत भरोसा है कि एक बड़ा पावर है, मुझसे कोई बड़ी चीज़ है जो इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो चीज़ वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको किस पे फेथ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, लेकिन अगर आप अपने से बड़ी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम करेगा। बिकॉज मैनिफेस्टेशन सिंपली आपके ट्रस्ट को टेस्ट करता है। आप भरोसा रखेंगे तो आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहेंगे, और जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहने की वजह से आप
ईज़िली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी एक्सेल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। वहीं जब हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, वो उस चीज़ के जो हम मांग रहे होते हैं, मतलब सपोज़ करिए मुझे चाहिए एक घड़ी, ठीक है, जो कि फास्ट ट्रैक की, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, इतनी महंगी घड़ी आती है, महंगी आ गई, चोरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब मैं इतने सारे कोनोटेशंस जोड़ दूँगी उसके साथ, तो फिर वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? क्योंकि आप पॉजिटिव से ज़्यादा आप उसको, आप ये मतलब पॉजिटिव भी अगर नहीं समझ आ रहा है आपको, तो सिंपली ये समझो कि आप बिलीफ से ज़्यादा डिसबिलीफ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप बिलीफ से ज़्यादा डिसबिलीफ क्रिएट कर रहे हो, और जब आप बिलीफ से ज़्यादा डिसबिलीफ क्रिएट करोगे तो आप स्वयं मुझे बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि आप जिस चीज़ को चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में आ जाए। आप गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो और ब्रेक भी दबा रहे हो, गाड़ी आगे कैसे चलेगी, कैसे बढ़ेगी? आप स्वयं सोच के देखो ये स्वयं कि आप गाड़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आप रेस दे रहे हो, बट आप साथ में ब्रेक भी दबाए रखे हो, आप ब्रेक छोड़ ही नहीं रहे हो, तो गाड़ी आगे कैसे चलेगी? गाड़ी चलाने के लिए एक्सेलरेट कर रहे हो ना, तो उस पर बिलीफ रखना पड़ेगा ना खुद पे कि हाँ चला लूँगी या चला लूँगा, ठीक है। जब बिलीफ ही नहीं होगा तो बिलीफ से ज़्यादा बड़ा पावर आपने डिसबिलीफ को दे रखा है, तो कैसे होंगी चीज़ें? तो फिर पॉसिबिलिटी कैसे होगी, आप ये बताओ। अगर आप बिलीफ से ज़्यादा डिसबिलीफ को वैल्यू दे रहे हो, तो देयर इज़ नो वे कि पॉसिबिलिटी हो पाए कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। ये समझने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप समझो कि बिलीफ इज़ स्ट्रॉन्गर दैन योर, ऑलवेज योर बिलीफ शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन योर डिसबिलीफ। मेन चीज़, ऑलवेज योर बिलीफ शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन योर डिसबिलीफ, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आप किसी भी चीज़ को लेके एक बार अगर कुछ बोल दे रहे हो ना, वो हो रहा है। आप अपने आप के पावर को समझो, आप अपने आप के पावर को रियलाइज़ करो कि एक बार आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ लिख दिया, आपने कुछ डिक्लेयर कर दिया, वो हो गया। ये आपको अपनी प्रोग्रामिंग बनानी पड़ेगी, और ये आपको मानना ही पड़ेगा कि बिलीफ का पावर शुड बी ग्रेटर देन द डिसबिलीफ। बिलीफ देखो, जिस भी साइड का पड़ला भारी होगा, चाहे वो बिलीफ का हो या डिसबिलीफ का हो, उसी तरफ कांटा झुकेगा, राइट। तो जिस तरफ कांटा झुकेगा वही चीज़ रियलिटी में दिखेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है ना कि आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या लाना चाह रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए अपने बिलीफ्स पे काम करो, बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बना के रखो। डिसबिलीफ की तरफ तो जाओ ही मत, उसको सोचो ही मत, उसको रहने दो, मतलब कहाँ है जहाँ है वहीं रहने दो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। Always remember that you are the creator of your destiny, you are the king, you are the queen of your life, only you and you have the power in your 3D reality। आपकी रियलिटी में सिर्फ आपका पावर है और किसी का पावर नहीं है, ठीक है। ये आपको रियलिटी में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज वी आर द किंग, वी आर द क्वीन ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, thank you for watching the video. Om Bhairavaaya Namah. Hari Om Tat Sat.